तो कभी हाथ डालता है बंदा? कोई नहीं डालता। लेकिन इसमें अगर हम उत्तीर्ण नहीं हुए तो क्या होने वाला है? दोबारा जन्म और दोबारा मृत्यु, ये साइकिल चलेगा। और इतना आसान नहीं है। हम सोचते हैं कि हम तो मनुष्य है, अगर हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं, फिर जन्म ले लेंगे, फिर मजा करेंगे। अगले जन्म का कोई पता नहीं। आप हो सकता है कि अपने ऐसे कर्मों के फल से देवता बन जाओ, स्वर्गलोक चले जाओ। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, मक्खी, सुअर, सांप, कुछ भी बन जाओ। ये तो हमारे कर्मों के ऊपर निर्धारित करेंगी हायर अथॉरिटीज। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें शरीर मिलेगा। और अगर हम भक्ति करते हैं, जैसा चैतन्य महाप्रभु जी सिखा रहे हैं कि अगर हम उनकी भक्ति में लग जाते हैं तो फिर ऐसा कोई डर नहीं है, फिर हमें उनकी कृपा से ये भवबंधन कट जाएगा। हम उनका स्मरण करते हुए भगवत धाम चले जाएंगे। और भगवत धाम जाने के बाद में ऐसा शरीर नहीं मिलता जो बुढ़ा हो, जिसको चश्मे लगे, दांत में दर्द हो। यानी वहां पर कोई बीमारी नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई जन्म नहीं है, कोई कुंठ है ही नहीं वो। इसीलिए उसको वैकुंठ बोलते हैं। और जो कृष्ण भक्त है और सीधा टारगेट बनाए होते हैं गोलोक का, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने उसकी ओपन सबको ग्रांट दी हुई है। चलो भक्ति, जब कृष्ण प्रेम जागृत होगा, कृष्ण की लीलाओं का, गौरंग महाप्रभु का प्रेम जागृत होगा, तो फिर सीधा हम उनके धाम में जाकर भगवत प्रेम में हर समय निमग्न रह सकेंगे। वो आनंद वहीं पर जाके पता लगेगा, अभी यहां पर नहीं हो सकता। यहां पर हम उनके विरह में रह सकते हैं, उनकी सेवा करके वो चीज का कुछ एहसास कर सकते हैं। तो इसलिए शुरुआत किससे करनी है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह हरे कृष्ण महामंत्र का आप सब कृपा करके प्रतिदिन माला के ऊपर संख्या रख के जप करो। वो भगवान है, स्वयं संख्या रखकर प्रतिदिन जप किया करते थे। हर समय उनकी जीवा पे प्रभु का नाम, लेकिन संख्या रखकर भी करना, ये माइंड के लिए हमें सिखा रहे। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण आए तो गुरु धारण किए, उनको गुरु धारण करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन सिखाते, अगर भगवान नहीं करता तो अब कौन करता गुरु धारण? और गुरु ही नहीं किया, उनकी सेवा भी करी। सुदामा जी के साथ लकड़ी लेने गए, वापस ही नहीं आ पा रहे, रात को दिखा रहे हैं कि गुरु के आश्रय लेना, आश्रय लेके उनकी सेवा करना। भगवान को क्या जरूरत है? सिखाने के लिए। उसी तरह चैतन्य महाप्रभु जी इस चीज को सिखा रहे हैं कि हमें भक्ति किस तरह करनी है और भक्ति करके किस तरह से हम सफल हो सकते हैं। तो उसका जो मूल चीज है वो मैंने आपको बार बार सुनाया। इसके लिए प्रार्थना करता हूं, आप सब कृपा करके प्रतिदिन भले थोड़ा से शुरू करो, 2 माला से करो, 4 से करो, शुरुआत करो और उसको फिर रेगुलर करो, आस्ता आस्ता बढ़ाते जाओ, फिर उसका आनंद भी पाते जाओगे। जब आनंद आने लगेगा फिर तो बताने की जरूरत ही नहीं, फिर तो आप ही दूसरों को बताओगे। चैतन्य महाप्रभु जी का ये उपदेश है कि अगर आप कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हो, जिसको मिलते हो उसको बताते हो, तो संसार के ताप जो है नहीं सताएंगे आपको। जहारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जब हम हर समय जिसको मिले उससे कृष्ण की बात करेंगे तो ताप कहां से सताएंगे? क्योंकि कृष्ण का भूलना ही संसार का दुख है। संसार में दुखों का कारण एक है, अनेक नहीं है। कृपया समझिए इस बात को। संसार में दुखों का कारण क्या है? एक। वो क्या है? कृष्ण की विस्मृति,
कृष्ण का भूलना। और अगर कृष्ण स्मरण रहे तो वो दुख आ ही नहीं सकते। एक ही कारण है, अनेक नहीं हो सकते। कृष्ण का स्मरण है तो हम कृष्ण के कांटेक्ट में हैं, कृष्ण के कांटेक्ट में हैं तो फिर कृष्ण तो सूर्य सम, माया है अंधकार। कृष्ण का संपर्क यानी सूर्य होता है तो उस समय तो ये अंधेरा नहीं होता है। अंधेरा कब होता है? जब सूर्य नहीं होता है। तो जब कृष्ण का स्मरण होगा तो फिर दुख नहीं होंगे, फिर माया है ही नहीं। और जब कृष्ण भूलते हैं तो माया खड़ी है, फिर माया के चंगुल में फंसे हुए हैं हम। इसलिए आज से लग जाओ। हरे कृष्ण। कुछ किसी को कहना हो या कोई जिज्ञासा हो, कोई टिप्पणी हो किसी की? हरि बोल। बैठे हुए हैं सत्संग में, उनको इतना तो पता ही होगा कि हम तो एटलीस्ट कुत्ता बिल्ली तो नहीं बनने वाले, कम से कम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, इतनी गारंटी तो ले ही लिए होंगे। क्या नहीं बनने वाले? कुत्ता बिल्ली तो नहीं बनने वाले, क्योंकि मंदिर में दर्शन करने आए हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो देवता तो जरूरी बन जाएंगे, कुछ तो अपर। दोबारा जन्म भले मनुष्य का ही क्यों ना मिले, खतरा तो है ही ना। आज से एक हफ्ता हुआ जापान में क्या हुआ, किसी ने सोचा था? कोई कल्पना भी नहीं करी होगी। हर मूवमेंट में खतरा है यहां। अगले पल कब क्या किसके साथ हो जाना है कोई नहीं जानता। और हम दिमाग में क्या चीज है कि मेरा ये बैंक बैलेंस, मेरा ये प्रॉपर्टी, मेरा ये स्ट्रेंथ, यानी सब मेरे कंट्रोल में है अच्छी तरह से। अगले ही पल पता नहीं, तो भले मनुष्य का ही शरीर क्यों ना मिल जाए, खतरा तो बराबर बना हुआ है। और फिर वो चीजों को छोड़ो, आज मनुष्य के शरीर में हम कितना भगवान का भजन कर पा रहे हैं? नहीं हो रहा ना। और कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा उसमें ये खतरा और बढ़ेगा भूलने का। मतलब पूरा व्यवस्था है माया का, पूरी सेटिंग है माया की कि किस तरह से जीव को भगवान से दूर करना है। और हो रहे हैं, पूरी तरह से हो रहे हैं। तो इसलिए भले हम ये सोचें कि हम निम्न योनि में नहीं जाएंगे, मनुष्य का शरीर मिल ही जाएगा, ये भी कोई गारंटी नहीं। भले बंदा सोचता है, एक पल के लिए सोच ले, अगर मानो मिल भी जाता है तो हमने आज का जो मिला हुआ चीज है वो तो वेस्ट कर रहे हैं। उसको गवा के हम सोचें कि हम दोबारा लेंगे फिर देखेंगे वो कैश होगा पोस्ट डेटेड चेक के नहीं होगा, क्या मिलेगा उसमें से, कोई गारंटी तो होती नहीं है। तो इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में होती है कि जो हमें मानव का देह मिला है आज के समय, इसका सदुपयोग किया जाए भगवत भक्ति करके। इसका सदुपयोग और किसी भी तरीके से नहीं है, कितना भी करो। हमारे को जो भगवान ने दिया है यह शरीर, इसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए ही होना चाहिए ज्यादा। और वो सेवा हर आश्रम में रह के होती है। कोई मत सोचे कि केवल जो गुफाओं में जाते हैं, जो आश्रम में रहते हैं, उनसे ही होती है। हर आश्रम में रहने वाला, यानी जितने भी 4 वर्ण 4 आश्रम, हर जीव भगवान की सेवा कर सकता है, पूरी तरह से कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु जी के ज्यादा भक्त गृहस्थ आश्रम में थे। श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को दिया जो गृहस्थी थे। हर आश्रम में ये चीज सुविधा है, यानी आश्रम इसमें मैंने नहीं रखता है, वर्ण भी मैंने नहीं रखता है। माने क्या रखता है? भगवान ने आपको एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है। वो क्या है? ये शरीर है,
उसमें हमारे पास जीवा है, कान है, नाक है, आंखें हैं, त्वचा है, इसको कृष्ण की सेवा में लगाना है बस। और ये सोचें कि हम अगले जन्म में लगाएंगे तो क्या बुद्धिमता है क्या? आज मिला हुआ है, 100% हमारा है, मिला है और हम कर नहीं पा रहे। भारत में जन्म हुआ है, कल को चाइना में हो जाए, कहीं दूसरे मुल्क में हो जाए जहां पे कृष्ण भक्ति का कोई पता ही नहीं है, फिर दूसरा तीसरा सब खाना भी पड़ेगा। माँ बाप खाते होंगे तो सब चलेगा, वो तो कॉकरोच भी खा जाते हैं और 4 टांग वाले भी खा जाते हैं। कोई परहेज नहीं गाय खाने में भी। तो बुद्धिमता इसी में है कि आज जो हमारे पास भगवान ने ये शरीर दिया है, इसको हम उनकी सेवा करके सार्थक कर ले जाएं। महाराज श्री, क्या कारण है कि हम कोई आध्यात्मिक कार्य करते हैं और हमें अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, जबकि हम गुरु की आज्ञा की अवज्ञा भी करते हैं। जबकि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि हमेशा अपने आप को घास के तिनके से भी नीचे समझो। तो ये अहंकार आने का क्या कारण है? जब अहंकार आता है या होता है ना, तो भक्ति दूर होती है, भक्ति होती नहीं। ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं रहती हैं, भक्ति भी हो और अहंकार भी हो। भक्ति तो हमें वास्तविकता का बोध कराती है। वास्तविकता क्या है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं और सभी भगवान का अंश सब में है। तो उतना ही ज्यादा विनम्र होता है जितना अच्छा भक्त होता है, और भक्ति जितनी कम होती है उतना ही हम अपने आप को बढ़ चढ़ के दिखाते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छे भक्त हैं। और जो अच्छा वास्तविक में भक्त होता है वो अपने आप को छुपा के गौन करके ही रखता है, उसको बताना नहीं चाहता है वो, और ना ही अपना गुणगान सुनना चाहता है। उसको कृष्ण का गुणगान करना है, उसको भगवान के शुद्ध भक्तों का गुणगान करना है। अपने लिए वो हमेशा ही ये सोचता है कि मैं सबसे अधम हूं, सबसे नीच हूं, मैं कृष्ण की भक्ति कर ही नहीं पा रहा। जो वास्तविक है, और जो नहीं है बेचारा, उस दिखाता है, नहीं दिखते हो तो बोल के सुनाता है कि सुनो देखो तो सही हम कितने अच्छे भक्त हैं। तो ये अहंकार और भक्ति दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलती है, ना ही रहती है। भक्ति होएगी, अहंकार भागेगा। महाराज जी, चैतन्य प्रभु खुद कृष्ण भगवान के अवतार थे, तो वो फिर उनके विग्रह में चिंतित क्यों थे? वो सिखा रहे हैं कि कृष्ण के प्रेम में कैसा वियोग होता है। वो कृष्ण भक्ति करके दिखा रहे हैं, और जब वो भक्ति उदय होगी तो जिसमें भी होगी उसको ही कृष्ण का वियोग होगा, विरह सताएगा। जिससे प्यार हो गया वो भी वास्तविक प्यार, हम उनको सुख देना चाहते हैं। प्यार का तो लक्षण ये होता है, अपने प्रेमी की इंद्रियों को सुख देना। ना कि संसार का प्यार क्या होता है, अपने इंद्रियों को सुख देना चाहते हैं। और जो वास्तविक प्यार है वो कृष्ण को यानी भगवान की सुख के लिए कामना करते हैं, प्रयास करता है। तो चैतन्य महाप्रभु जी अपने आचरण से भक्ति करके दिखा रहे और सिखाना चाहते हैं हमें, इसलिए कर रहे हैं वो। महाराज श्री, पूजा तो हर व्यक्ति अपने घर में करता है, तो अभी आप कह रहे थे विधिवत पूजा कैसे की जाती है? हर कोई अपने घर में धूपबत्ती तो जलाता ही है। धूप बत्ती जलाता है, ठीक है, शुरुआत है। जैसे स्कूल में पढ़ने से पहले वो प्रेपरेटरी स्कूल्स होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको?